अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में उस्मान साहब और उनके साथी घोड़ों पर सवार होते हैं। उस्मान साहब सिपाही बेसुंगुर के साथ लड़ी गई जंगें और लम्हात को याद करते हैं। बुरहान भी सिपाही बेसुंगुर के साथ खाना खाने के लम्हात को याद करता है और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर बाला खतून खवातीन के साथ सोगोत बाजार में दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए अलजन से पूछती है, मुझे बताओ जरा अलजन, अवाम का होलोफेरा खतून के साथ ताल्लुक और सलूक कैसा है? तो अलजन कहती है, वल्लाह आग की तरह है। होलोफेरा का नाम सुनते ही सब लाल पीले हो जाते हैं। यह सुनकर बाला खतून कहती है, यानी रोमी बगावत ने हालात को मुकम्मल तौर पे पेचीदा बना दिया है। इस आग के भड़कने से पहले इसे सिरे से ही बुझाने की जरूरत है। अलजन कहती है, ये होलोफेरा को नहीं जानते, अगर ये जान लेते हैं तो खुद ब खुद ये आग बुझ जाएगी। बाला खतून कहती है, यकीनन ये लोग जान जाएंगे। खवातीन के पास जाकर गोंजा उनसे कहती है, काम में आसानी हो। जवाब में खवातीन उसका शुक्रिया अदा करती है, मगर होलोफेरा के साथ यह रवैया नहीं होता। खवातीन का सलूक देखकर होलोफेरा बहुत गमगीन हो जाती है। तो बाला खतून वहाँ पे आकर कहती है, होलोफेरा ने कहा कि काम में आसानी हो। खैर तो है बहनों, क्या आप लोग आसानी नहीं चाहती? तो खवातीन होलोफेरा का शुक्रिया अदा करते हुए उसे खुशामदीद कहती है। यह देखकर होलोफेरा मुस्कुरा देती है। सोफिया छुपकर उन्हें देख रही होती है। बाला खतून खवातीन से कहती है, कल हमारे तमाम ताजरों को हमारे बाजार में खाना दिया जाएगा। हम कसरत और बरकत के साथ अपने बाजार को वसअत देंगे इंशाल्लाह। खाने का ख्याल फातिमा रखेगी। यह सुनकर सोफिया कहती है, बाला मैं वापस आ गई हूँ, मैं अपने हिसाब बराबर करने वापस आई हूँ। बाला खतून हजाल से कहती है, आप आने वाले सामान की इब्तदाई दर्जाबंदी की जिम्मेदार होंगी। यह सुनकर हजाल बहुत खुश होती है। बाला खतून मजीद कहती है, सबसे अहम फरीजे आपके हैं दुल्हनों। अब से हमारे बाजार के शुमाल में आर्जी तख्तुमा दुकानों की देखभाल होलोफेरा करेगी, जनूब में गोंचों का ख्याल रखेगी। यह सुनकर बेगम आगे बढ़ते हुए कहती है, माजरत के साथ क्या होलोफेरा हमारे बाजार के रस्म रवाज को जानती है? बाला खतून कहती है, अगर नहीं भी जानती तो क्या हुआ, मेरी बेटी एक दूसरे के साथ ताउन करेंगी। होलोफेरा आप काय की बहू है, सबको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मेरी बेटी सब कुछ उसकी मुनासिब जगह पे सीखेगी। तो होलोफेरा कहती है, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी माँ। बाला खतून भी खुश होते हुए कहती है, तुम्हारी कोताहियों में गोंचा तुम्हारा साथ देगी, है ना गोंचा? जवाबन गोंचा कहती है, जो भी जरूरी हुआ मैं करूंगी। सबके जाने के बाद हजाल फातिमा को एक जोड़ा दिखाते हुए कहती है, यहाँ पे बहुत जचेगा, मगर फातिमा आगे बढ़ जाती है। उधर एक मुकाम पे बाज़ंतीनी सिपाही गुलामों को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और उन पे टूट पड़ते हैं। दीगर बहुत से गुलाम काम काज कर रहे होते हैं। उस्मान साहब के तीरंदाज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। बाज़ंतीनी सिपाहियों का बेशियानापन उरूज पे होता है और वो गुलामों पे बदतरीन तशद्दुद करते हैं। एक तरफ से उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं। चेहरों पर उन्होंने काले निशानात लगाए होते हैं। उस्मान साहब बुरहान से पूछते हैं, इन्होंने खुद को इस तरह कान में कैसे मुनज़्ज़म किया है? तो बुरहान कहता है, ये कान आग की सारकिला और मरकजी करारगाह तक जाती है, जो महल के बाहर से हिफाजत करती है। इन्होंने छकड़े भर लिए हैं, अब ये निकलेंगे। जबकि कुछ देर बाद बाज़ंतीनी सिपाही घोड़ा गाड़ियां लेकर रवाना हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब कहते हैं, हम पहले ये कान तबाह करेंगे, उसके बाद इन्हीं की तलवारें लेकर इनकी करारगाह में दाखिल होंगे। बुलंदी पर से क्योमास छुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है। गुलाम बाज़ंतीनी सिपाही से पानी मांगता है, मगर वो उसे गिरा देता है और उसके बाद पानी उसके ऊपर गिराता है। ये देखकर उस्मान साहब का पहला छोड़ा हुआ तीर उसकी गर्दन से आर पार हो जाता है। फिर उसके बाद उस्मान साहब और उनके जांबाज जबरदस्त तीरंदाजी करते हैं। बाज़ंतीनियों की लाश पे लाश गिरती है और तीरंदाजी के बाद वो सब तलवारें लेकर उन पे दावा बोल देते हैं। इस अचानक के हमले में बाज़ंतीनी बिल्कुल संभल नहीं पाते और जल्दी उन सब का सफाया हो जाता है। फिर उस्मान साहब गुलामों के पास आते हैं तो गुलाम कहते हैं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। उस्मान साहब उनके पास बैठते हुए कहते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है? हमने कभी मजलूम को तकलीफ नहीं दी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उन्हें पानी पिलाते हैं। फिर उन्हें सोना देते हुए कहते हैं, ये लो और हिफाजत से जाओ। लोग उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए उस्मान साहब, सलामत रहे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो हमें कारवां के पीछे जाना है, इससे पहले कोई नजर से उजल हो जाए। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं और क्योमास भी वहां से पीछे हट जाता है। उधर हमें का सबासी का गाँव दिखाया जाता है। गाँव के पास और हान सिपाहियों के साथ झाड़ियों में छुपा होता है। तो रान उससे कहता है, इसका दिफा शानदार है, एक किले के दिफा की तरह। तो रहान कहता है, उनकी एक आंख यहाँ है। जब वो हमले का रुख देखते हैं तो वो हिमायती दस्तों को इशारा करने के लिए मीनारों की मशलें रोशन करते हैं। तो वहां आने वाला अलाउद्दीन कहता है, वो मशलें अब कभी रोशन नहीं होंगी भाई, अब राग से उठने वाला धुआं हिमायती देखेंगे। यह सुनकर उरहान कहता है, आप मशल की हिफाजत के जिम्मेदार हैं अलाउद्दीन। जब आप अपनी जगह लेंगे, हमारी तलवारें जोशो खरोश फैलाएंगी, तब गिदड़ों का घोंसला तबाह हो जाएगा। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। सोगत में बेगम बाला खतून को देखते हुए कहती है, अभी के लिए इससे लुत्फ उठाओ, मैंने भी कसम खाई थी कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। इसलिए मैं फातिमा तेजी से बाला खतून के पास आती है। सोफिया उन्हें देखते हुए कहती है, इसे गले लगाओ बाला, अभी के लिए गले लगा लो। इसलिए मैं बेगम उनके पास आकर कहती है, बाला खतून आपको बाजार कैसा लगा? मैं आपकी तिजारती महारतों से फायदा उठाना चाहती हूँ। बाला खतून कहती है, शुक्रिया बेगम खातून, हम पहले दिन कोई खामी तलाश नहीं कर सकते। बेगम कहती है, मैं आपके और उस्मान सरदार के लायक बाजार कायम करना चाहती हूँ, कोई खामी नजर आएगी तो बताएं। बाला खतून
से कहती है, लगता है ये फरीजा आपको बहुत अच्छा लगा है। तो बेगम कहती है, ऐसा ही है, ये ले हमारा शरबत पिए। मगर बाला खातून कहती है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मुआयना करने यानी शहर के बाजार जाऊंगी, अगली बार जरूर इंशाल्लाह। ये कहते साथ ही बाला खातून फातिमा के साथ आगे बढ़ती है और कहती है, तो बेगम आपने अपने कांटे तैयार कर लिए हैं, आइए देखते हैं कि अब आप क्या करने जा रही हैं। फातिमा मेरी बेटी, ये जगह तुम्हारे सुपुर्द है। ये कहते साथ ही बाला खातून चली जाती है और सोफिया फातिमा को देखने लग जाती है। यूसुफ फातिमा के पास से होता हुआ बेगम के पास आता है और उससे कहता है, आप जानती हैं कि सरोजा के साथ काम करना मुझे पसंद नहीं है। जवाब में बेगम कहती है, जो हुक्म उस्मान साहब देंगे हम वो पूरा करेंगे, चाहे आप उसे पसंद करें या ना करें, हम उनसे नहीं लड़ेंगे। यूसुफ कहता है, इसलिए आप बाला खातून के साथ अच्छे से पेश आ रही हैं, मेरे लिए सब कुछ मेरा मतलब मकसद है। बेगम कहती है, जब तक हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, मुझे अपना गुस्सा छुपाना है, लेकिन जब वक्त आएगा मैं अपने कांटे दिखाने से गुरेज नहीं करूंगी यूसुफ। ये कहते साथ ही बेगम आगे बढ़ जाती है। उधर कान से जाने वाला काफिला आगे बढ़ रहा होता है कि इस लम्हे वो देखते हैं कि रास्ते में कोई लेटा होता है। करीबी उस्मान साहब झाड़ियों में छुपे होते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही उसके पास जैसे ही पहुंचता है, जमीन पे लेटा हुआ जहर को उसे खंजर के जरिए मौत के घाट उतार देता है। अगले लम्हे उस्मान साहब और उनके साथी भी दावा बोल देते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, मैं अपने बहादुर का बदला लेने आया हूँ। बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। लड़ाई के बाद उस्मान साहब कहते हैं, असल मसला करारगाह है, जब करारगाह गिर जाएगी, किला कमजोर हो जाएगा, तो बुरहान इनको छकड़ों में ले जाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन उस गांव में दाखिल होता है। दरवाजे पर बाज़ंतीनी सिपाही उसे रोकते हुए पूछता है, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारे पास इजाजतनामा है, इनकी तलाशी लो। तो अलाउद्दीन के साथ मौजूद शख्स कहता है, मैं दूर दराज रोमी सरजमीन से आया हूँ, मेरे पास इजाजतनामा नहीं है। जवाबन सिपाही कहता है, फिर आप दाखिल नहीं हो सकते। यह सुनकर अलाउद्दीन घोड़े से उतरकर उसके पास आता है और उससे कहता है, हमारे पास इजाजतनामा नहीं है, ताहम हमारे पास कीमती सामान है, अगर आप हमें अंदर जाने देते हैं तो सब जीत जाएंगे। सिपाही पूछता है, आपका क्या मतलब है? तो अलाउद्दीन कहता है, हम तिजारत का वजन उठाए हुए हैं, सबसे ज्यादा दूर दराज की जमीनों से, यानी इन काफिलों में से हर एक के पास गनीमत है, जो हमें गुजरने देगा उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उसके कपड़ों में सोना डालता है। सोना देखकर सिपाही बहुत खुश होता है और कहता है, इनके पास इजाजतनामा है, जाने दो इन्हें। फिर अलाउद्दीन से कहता है, हम फिर मिलेंगे। इसके साथ ही उनके लिए रास्ता खोल दिया जाता है। बाहर रुहान कहता है, जब अलाउद्दीन के सिपाही अपनी जगह संभाल लेंगे, हम फिर हमला करेंगे। अलाउद्दीन अंदर गांव में दाखिल हो जाता है, जबकि रुहान आगे बढ़ जाता है। अंदर जाते हुए वो शख्स अलाउद्दीन से पूछता है, आपको कैसे पता चला कि वो आपको जाने देगा? तो अलाउद्दीन कहता है, यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ रईस कैदी फरोख्त होते हैं, यकीनन ये गीदड़ भी खरीदे जा सकते हैं, अब हम ये गंदी जगह उखाड़ देंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबाना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस